अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। उसमें पहला क्वेश्चन जो है उसको रीड आउट करते हैं। राइट द ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन द रेडिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में करो, कन्वर्ट्स उनको सॉल्व करो उसमें, एंड जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिए हुए हैं उनको रेडिकल नोटेशन में लिखो। ठीक है। अच्छा, पहले तो जो चीज़ है वो हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है और साइंटिफिक नोटेशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो बताती हूँ कि वो क्या है। ये आपकी बुक के पीछे जो है एक्सरसाइज 2.3 के पीछे जो है ये लिखी हुई है, यहाँ पर रेडिकल की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, पर मैं सिंपली आपको समझा देती हूँ कि रेडिकल जो एक्सप्रेशन है वो होता क्या है। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ इस फॉर्म में जब लिखी गई होती है ना, स्क्वायर रूट एंड यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे हम कह लेते हैं कि यहाँ पर 5 3 एनी डिजिट कोई भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट के साथ जो है वो साइन के साथ जो है वो डोनेट किया जाता है। ठीक है, आपको रेडिकल एक्सप्रेशन इस टाइप वाली ये जो है वो क्वेश्चंस को कहते हैं, इस टाइप वाली सिचुएशन को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना वो ये फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास पहले कोई भी चीज़ थी, जैसे ए की ऐसे लिखा हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि अब हम इसको कन्वर्ट जब करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर 1/n। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब क्वेश्चन करते हैं तो फिर मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि कौन सी फॉर्म क्या है और इसको किस तरह से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो है ये क्वेश्चंस नंबर 1 जो है वो पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर हमारे पास एक कोई भी वैल्यू दी गई हो, लेट्स सपोज कि ये जो दी हुई है मैं वो ही लिख लेती हूँ, वो है 64 ऊपर स्क्वायर रूट और 3। ठीक है। अच्छा, अगर तो हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो कोई क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया पीछे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी उसमें था ए और एन, इस तरह टाइप का क्वेश्चन था। अगर देखा जाए तो ये ए की वैल्यू और ये एन की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अगर तो हमारे पास ऐसे हो तो हम उसको लिखते हैं ए की पावर 1/2। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। और अगर यहाँ पर हमारे पास कोई 3 या 4 या 5 कुछ भी आ जाता है तो फिर यहाँ पर वो आ जाता है जो यहाँ पर लिखा गया होता है। ठीक है, उसी तरह ये जो है ये रेडिकल एक्सप्रेशन में है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है उसको हम अगर ऐसे है तो हम उसको लिखते हैं ए की पावर 1/n, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो अगर तो ऐसे था तो हमने उसको ऐसे लिखा, तो ये जो है इसको हम लिखेंगे ए की वैल्यू -64, तो ये बाय 3 है तो हमने इसको 1/3 कर लिया। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अगर तो सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो हम उसको 1/2 लिख लेंगे, लेकिन अगर उसके साथ कोई ऊपर वैल्यू दी गई हो, कोई पावर दी गई हो, लाइक दिस के यहाँ पर 3 दिया गया है, तो फिर हम उसके साथ 1/3 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये देखें ई की पावर 2/3, इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अब बता देती हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो ये है 2 की पावर 3/5। ठीक है, ये जो है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन में होता है स्क्वायर रूट। अच्छा, जब हमारे पास इस फॉर्म में हो ना क्वेश्चन,
तो हम ने जो है उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में करना, तो हम क्या करते हैं वो अब बता देती हूँ आपको। अच्छा, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन था, हमने उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ए की पावर 1/2। जब स्क्वायर रूट होता है सिंपल स्क्वायर रूट, तो उसको 1/2, मतलब कि जो इधर होता है वो वाली वैल्यू होती है जो यहाँ पर लिखी थी। अगर यहाँ पर 3 होता तो वो इधर आता ना, इसका मतलब है ये जो 5 है ये बाहर है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 की पावर 3 करके 1/5 कर लेती हूँ एक स्टेप में क्लैरिफाई करने के लिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इधर से ये लिखा 2/3, तो इधर स्क्वायर रूट लगा के मैं बाहर लिख लेती हूँ 5। आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जब यहाँ पर पहले 3 था तो मैंने उसको इधर 3 लिख लिया, जब फिर इधर 5 है तो इसको बाहर तो मैं 5 लिख सकती हूँ ना, तो इसीलिए सीधा सीधा इधर 5 लिखूंगी, ये 3 है। अगर आप 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, 2 2 4 4 2 8, एंड देन आप 8 लिख लो और उधर 5 बाय लगा दो, ठीक है। अगर नहीं भी लिखना चाहते तो ये आंसर बी बिल्कुल ठीक होगा, और अगर लिख लेते हो तो ये भी ठीक होगा, ठीक है। तो अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है -7 की पावर 1/3। अच्छा ठीक है, आपको बता दिया कि जब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा था तो हमने उसको लिख लिया 1/3, जो यहाँ चीज़ होती है उसको हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं लिख सकती हूँ -7 और स्क्वायर रूट और इधर 3, ठीक है। मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ इजीली, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। बस इसको यहीं तक करेंगे। ये हमारे पास पहले जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, अब हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया है, हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y की पावर -2/3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। मैं क्या करूँगी, y की पावर -2 अलग करके 1/3 को अलग कर लूँगी। उसके बाद जब 1/3 है तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकती हूँ ना 3, ठीक है। तो y की पावर -2 अंदर आ जाएगा और 3 बाहर आएगा। ये हमारे पास जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन में आ जाएगा। जो हमारा, अच्छा यहाँ देखिए इसके बस जो थे वो 4 पार्ट्स ही थे, तो मैंने ये सारे करवा दिए हैं आपको। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी रेडिकल एक्सप्रेशन में कि वो क्या होता है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ कि उसको किस तरह से करना है। कहते हैं टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कहते हैं कि बस हमें ये बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये है 5 की पावर 1/5। अच्छा, जब 1/5 है तो हम बाहर तो 5 लगाएंगे ना, इसका मतलब है कि इन्होंने नहीं लगाया तो ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद ये 2/3 है, तो जिस तरह मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाया ये भी बताती हूँ कि इसको किस तरह से करेंगे। ये है हमारे पास टू की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, ठीक है, यही है। तो ये देखें, 2 की पावर 2/3, जब 2 था तो इसको 1/3 को अलग किया, 2 की पावर 2 और इधर आ गया 3, इसको बेश कर लो 4 और ये आ गया 3, ठीक है। तो ये 3 बाहर है और 4 अंदर है, तो यहाँ देखो अगर, तो बिल्कुल वही आंसर है, इट्स मीन के ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया है स्क्वायर रूट 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। अच्छा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये 49 है, तो मैं बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास अगर स्क्वायर रूट 49 है, इसको तुम करने के लिए हम करेंगे 7 2 77, 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 49 आता है, ठीक है। तो अगर ये लिख लें इसकी जगह तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 7। लेकिन यहाँ पर जो है वो 7 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये यहाँ पर अब 7 दिया हुआ है, इट्स मीन कि ये जो है यहाँ स्क्वायर रूट 7 है, तो ये नहीं, ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स होगा।
उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें तो अगर तो हमारे पास जब ये हो तो हम लिखते हैं x की पावर 27 और उसकी पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पर 3 उन्होंने हमें जो है वो दिया हुआ है, तो अगर हम 3 को 27 के साथ जो है वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको काट भी दें, 3 9 से 27, तो फिर भी 9 आता है, 3 नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब है ये भी जो है वो फॉल्स है, ठीक है। ये होगा। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देखिए, वो कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। कहते हैं कि इन रेडिकल एक्सप्रेशन को जो है सिंप्लीफाई करें। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट -125 और पर है हमारे पास 3। अच्छा अच्छा, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है और जो है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे करना है, तो मैं आपको ना इजी वे बताती हूँ, जैसे कि इसको किस तरह से करेंगे। पहले आपने ये देखना है वैल्यू, ठीक है। ये देख, कुछ ऐसा करना है कि इस 3 को जो है वो ख़त्म करना है, ठीक है। जब यहाँ पर 3 हो तो हम जो है इसको लिख सकते हैं 125 और इसकी पावर 1/3, ये स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से। उसके बाद 125 जो है इसका आपने जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो है वो हमारे पास 5 की पावर मतलब आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये आ जाता है और 1/3। मैं इसको कर लेती हूँ 5 की पावर 3, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, और उसकी पावर है 1/3, ठीक है। 3 और 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया -5, ठीक है। अगर आप एलसीएम लोगे ना तो वो इजीली हो जाएगा आपके साथ, वो 5 आ जाता है, तो उसके बाद हम उसको 5 लिखेंगे और उसको 3 लिखेंगे, 3 को 3 के साथ कैंसिल करेंगे और बाकी हमारे पास -5 जो है बच जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है 4, 32 को किया 1/4। अच्छा, मैंने इसका एलसीएम लिया तो इसका आ जाता है 2 जो है वो 5 टाइम आता है, ठीक है। 5 टाइम, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4, तो मैं क्या करूँगी, एक को कर लूँगी 4 और एक जो है वो अलग कर लूँगी। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है ना, 4 + 1 जो है वो वापस से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अलग कर सकती हूँ, एक को 4 कर लिया और एक को 1 कर लिया, ऐड करेंगे तो दोबारा से वो ही 5 बन जाएगा, ठीक है। ये 1/4 कर लिया मैंने। मैं क्या करती हूँ, ये 1/4 जो इनकी पावर है उसको जो है दोनों के साथ अलग कर लेती हूँ, 2 की पावर 4 और 1/4 और 2 की पावर 1/4, ये 4 और ये 4 यहाँ से हो गया कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया 2 और ये 1/4 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर और यहाँ पर 4, ठीक है। क्योंकि ये 1/4 की फॉर्म 4 था ना, तो मैंने इसको इधर लिख लिया 4 को। बस यहीं तक ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ये भी हल हो गया। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/32 और उसकी पावर 1/5, 3/32 स्क्वायर रूट और 5, ठीक है। ये ऐसे ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमारे पास है 3/32, तो 5 को लिख लिया 1/5, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया कि 32 का आता है 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम जो है करें तो वो 32 आ जाता है। तो ये ऊपर 3 रहेगा तो ये आ जाएगा 1/5। तो मैं क्या कर लेती हूँ, दोनों के साथ जो पावर है उसको अलग कर लेती हूँ, ऊपर के साथ भी कर लिया और नीचे के साथ भी कर लिया। नीचे वाले का 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बस जो है रह गया 2, ठीक है। तो ये मैंने नीचे 2 लिख लिया और ऊपर जो है ये 1/5 है, तो मैंने 3 करके 5 लिख लिया। अच्छा, कहीं जगह आपको ये आंसर दिया हुआ है और कहीं जगह क्या है कि इस स्टेप के बाद 3 की पावर 1/5
और इसको कैंसिल किए बगैर लिखा गया है 2 की पावर 5 और इसको बाहर ला के 1/5 को, ठीक है। अगर तो आप इस तरह से करते हो तो एग्जामिनर कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करता, ठीक है। ये इश्यू नहीं है कि अब आप इसको हल करोगे तो जो है पीछे आंसर ये दिया हुआ है तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ये गलत नहीं होगा, ये ठीक होगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है। नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा, ये है 3, तो इसको हम कर लेंगे 1/3। उसी तरह उसके बाद क्या करना है, अच्छा इसका एलसीएम ले तो ये आता है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 8 आता है, साथ माइनस लिख लिया। और 3 को 3 टाइम किया जाए तो 27 आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास था 1/3। उसके बाद मैं इन दोनों के साथ जो है वो पावर को जो है अलग अलग कर लेती हूँ। 1/3/3 की पावर 3 और 1/3, ये 3 और ये 3 और ये 3 ये 3 कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास आंसर बचा -2/3। यही हमारे पास जो है वो आंसर है, ठीक है। ये देखें एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया है। एक्सरसाइज जो है वो आज 2.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट मैं 2.4 भी इंशाल्लाह जल्दी जो है वो पोस्ट कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। एंड प्लीज़, अगर आपको, मैं सारी वीडियोस में कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। एंड इफ़ यू हैव एनी इशू अबाउट द क्वेश्चन तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, कमेंट करें। एंड देन मैं आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं अलग से उसकी वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर दूंगी। उसमें कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम अगर करेंगे तो कोई मसला होगा, कोई इशू नहीं होगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। एंड अल्लाह हाफिज़।